इंजीनियरिंग मेडिकल फार्मेसी इन कोर्सेज के लिए क्या ट्वेल्थ के मार्क्स लगेंगे, ग्रुपिंग कितनी लगेगी, टोटल मार्क्स कितने लगेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों का रिजल्ट कल आ चुका है, ट्वेल्थ का थ्योरी के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद से काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं कि ग्रुपिंग क्या होगी, कैटेगरी को कितने मार्क्स लगेंगे, ओपन को कितने मार्क्स लगेंगे, नीट के लिए कितने लगते हैं, एमबीबीएस के लिए कितने लगेंगे मार्क्स, जोसा में कितने लगेंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नीट यूजी का जो एडमिशन प्रोसेस होता है, जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, ये कॉलेजेस होते हैं, ये कोर्सेज होते हैं। इसके लिए ओपन कैटेगरी कैंडिडेट को 50% मार्क्स लगेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को ऐड करने के बाद। अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपके 35 भी मार्क्स है तो भी चलेगा, लेकिन टोटल तीनों सब्जेक्ट को मिलाने के बाद आपके 150 होने चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। उसी के बाद बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट होते हैं, जो बैकवर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 40% मार्क्स यानी 120 मार्क्स चाहिए, जिसमें एससी, एसटी, एनटी, बीजे, ओबीसी और एससी बीसी भी आता है। तो इनके लिए 120 मार्क्स लगेंगे। उसी के साथ साथ फिजियोथेरेपी जो कोर्स है, बीएसएलपी जो कोर्स है और बीओटीएच जो कोर्स है, इसमें जस्ट ट्वेल्थ अगर आप पास हैं तो आप इसके एडमिशन प्रोसेस में जा सकते हैं। इसके बाद आता है वेटरनरी। वेटरनरी जो कोर्स है वो नीट के एग्जामिनेशन के बेस पे इसका एडमिशन होता है। यहाँ पर ग्रुपिंग की जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन चार सब्जेक्ट को मिला के 50% मार्क्स चाहिए, यानी 200 मार्क्स चाहिए थेरी में। और किसी भी सब्जेक्ट में 35 मार्क्स भी हैं तो चलेगा, लेकिन टोटल 200 मार्क्स होने चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। और रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं, बैकवर्ड कैंडिडेट्स अगर आप हैं बैकवर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट, तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 47.5 यानी 190 मार्क्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन चारों सब्जेक्ट को ऐड करने के बाद। इसके बाद आते हैं हम लोग फार्मेसी पे। फार्मेसी के लिए जस्ट आपका ट्वेल्थ पास होना ज़रूरी है, और ट्वेल्थ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री ये दो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। अब आपका अगर मैथ्स है तो भी आप फार्मेसी कोर्स के लिए जा सकते हो, और बायोलॉजी है तो भी आप फार्मेसी कोर्स के लिए जा सकते हो। मतलब पीसीएम ग्रुप के भी कैंडिडेट जा सकते हैं और पीसीबी ग्रुप के भी कैंडिडेट फार्मेसी के कोर्स को जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ट्वेल्थ पास होना आवश्यक है, यहाँ पर किसी तरह की कोई ग्रुपिंग नहीं लगती। अब इसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस में। महाराष्ट्र स्टेट के इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस में जब आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए फिजिक्स, मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इसके बाद आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वोकेशनल सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट एक ले सकते हैं। और इन तीनों को ऐड करने के बाद 45% मार्क्स होने चाहिए। 45% मार्क्स होने चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, और 40% मार्क्स होने चाहिए बैकवर्ड कैंडिडेट के लिए, बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद आते हैं हम जोसा में। तो जोसा में, जो कि आईआईटी एनआईटीज के लिए काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग के प्रोसेस में 75% मार्क्स चाहिए ओपन के कैंडिडेट्स को। और इसके बाद ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 75% मार्क्स टोटल चाहिए आपके मार्क में होकर। और इसके बाद कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, एससी और एसटी, कैटेगरी यहाँ पर दो ही है, एससी और एसटी, और उसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, तो इनको 65% मार्क्स लगेंगे। लेकिन अगर इससे कम मार्क्स है, लेकिन वो स्टेट के टॉप 20 परसेंटाइल में आता है, और ये टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट बोर्ड डिक्लेयर करता है कितने मार्क्स पर टॉप 20 परसेंटाइल है। तो ये अभी कुछ दिनों में डिक्लेयर हो जाएगी, उस समय आपको इसका वीडियो भी हम लोग देंगे। तो टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आपके मार्क्स हैं, तब भी आप एलिजिबल हो सकते हो। इसके अलावा तीसरा तरीका ये होता है कि बेस्ट ऑफ 5 को कंसिडर इसमें किया जाता है। आपके जो ट्वेल्थ के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से बेस्ट ऑफ 5 सिलेक्ट किए जाते हैं, और बेस्ट ऑफ 5 निकाल के आपका 75% ओपन का और 65% एससी एसटी का होना चाहिए। तो उसमें बेस्ट ऑफ 5 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा एक लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश आपकी ऑलरेडी रहती है ट्वेल्थ में। तो ये चार सब्जेक्ट हो गए, और पांचवा सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर वो सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है तो उसको 100 में पहले कन्वर्ट करो, और उसके बाद उसे ऐड करो। फिर 500 में से आपके 75% अगर मार्क्स हो रहे हैं, तब वहाँ पर आप जोसा के काउंसलिंग में एलिजिबल हो जाओगे। तो इस तरह से ये मार्क्स से रिलेटेड, ग्रुपिंग से रिलेटेड, थ्योरी के मार्क्स से रिलेटेड का इन्फॉर्मेशन का वीडियो था। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो कैंडिडेट हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं,
तो एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। 10 मई तक हम लोग हेवी डिस्काउंट के ऊपर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और उसी के बाद फिर रेगुलर फीस में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। थैंक यू।